नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2022 की नवंबर और दिसंबर महीने की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किनको प्राप्त हुआ है, अर्जुन पुरस्कार 2022 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उष्ट संरक्षण योजना, डेफ ओलंपिक पदक किन किन खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, 32वें पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं, और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली एग्जाम जैसे कि आरएएस, एसआई, सेट सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन से साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए कमल रंगा जी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा के लिए इस बार दिया जाएगा कमल रंगा जी को, उनकी नाट्य कृति अलेखू अवा के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, ये कई बार कृति पूछ ली जाती है और इनका संबंध बीकानेर जिले से है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए ये दिया गया था मीठेश निर्मोही जी को, और इनकी कविता संग्रह थी मुक्ति के लिए, और इनका संबंध पाली जिले से था। दोस्तों, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नया और पुराना दोनों पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये दिया गया है आशीष पुरोहित जी को, उनके कविता संग्रह एनान के लिए। इसके अलावा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 विश्वामित्र दधीच को दिया गया है, उनके कविता संग्रह मासल्या रा आंसू के लिए। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2022 से किस योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को पाउडर युक्त दूध उपलब्ध कराया जाएगा? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कौन सी योजना है ये? ऑप्शन बी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ध्यान रखना है दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022 का शुभारंभ अशोक गहलोत जी द्वारा, ये डेट याद रखनी है, 29 नवंबर 2022 को जयपुर में किया गया। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील के अलावा सप्ताह में 2 बार, कौन कौन से डे, ये डे भी याद रखने हैं, मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर, जिससे कि 150 मिलीलीटर दूध बनाया जाएगा, और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 20 ग्राम पाउडर दूध, 200 मिलीलीटर दूध स्कूलों द्वारा पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बिल्कुल लेटेस्ट योजना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर 2022 को डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को इनामी राशि प्रदान की गई। इन विजेताओं में शामिल हैं, तो कौन कौन से विजेता शामिल हैं? ये सभी, यानी कि ऑप्शन ए अभिनव शर्मा, गौरांशी और वेदिका शर्मा, ये सभी डेफ ओलंपिक में पदक विजेता हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि डेफ ओलंपिक 2022 में डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा एवं गौरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। और डेफ राइफल शूटिंग में, दोस्तों ध्यान रखना है, राइफल शूटिंग में कौन है? कांस्य पदक विजेता है वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखना है, इनका स्पोर्ट ध्यान रखना है। बैडमिंटन में है अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, और राइफल शूटिंग में है वेदिका शर्मा। दोस्तों, ध्यान रखना है कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह फैक्ट भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, अर्जुन पुरस्कार हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं राजस्थान के? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल में ही। दोस्तों, ध्यान रखना है कि 30 नवंबर 2022 को युवा मामले खेल एवं मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये खिलाड़ी है ओम प्रकाश मिठारवाल, ये है निशानेबाजी में। दोस्तों, ध्यान रखना है इनका स्पोर्ट्स। ओम प्रकाश मिठारवाल है निशानेबाजी से, और साक्षी कुमारी जी हैं, ये है कबड्डी से।
इनके स्पोर्ट्स याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नवंबर 2022 को के बिरला फाउंडेशन की ओर से 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी डॉक्टर माधव हाड़ा जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमश से 2021 का मिला है मधु कांकरिया जी को, और डॉक्टर माधव हाड़ा जी को मिला है 2022 का। 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार 9 नवंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। दोस्तों ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 ये एक साथ दिए गए हैं दोनों, 21 और 22 का। मधु कांकरिया जी को दिया गया है उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। और 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 ये दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा जी को। उनकी कृति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कृति याद रखनी है, पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया है। ये दोनों फैक्ट याद रखने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 2022 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए रमेश अरोड़ा जी को। रमेश अरोड़ा जी को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड ये दिया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 देशों की शेरपा बैठक का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस जिले में किया गया है इसका आयोजन? ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी। और इसमें भारतीय शेरपा, कौन है भारतीय शेरपा G20 के? ये है अमिताभ कांत जी। इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नवंबर 2022 को प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट योजना है, तो कौन सी योजना चलाई गई है ऊंटों के संरक्षण के लिए? ऑप्शन है उष्ट संरक्षण योजना। दोस्तों ध्यान रखना है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट योजना है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और यह राशि 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में दी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है, इस योजना के लिए 2.60 करोड़ का रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों कई बार ये राशि पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है 2.60 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 नवंबर 2022 को प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन सी उमेश मिश्रा जी। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 नवंबर 2022 को उमेश मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है और इससे पहले ML लाठा जी इस पद पर थे। श्री मिश्रा 1989 बैच के ये IPS अधिकारी हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नवंबर 2022 को राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो ये कहां किया गया है शिलान्यास राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का? ऑप्शन ए जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जीती है इस बार राजस्थान ने। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में राजस्थान में फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर, दोस्तों ध्यान रखना है, उप विजेता हरियाणा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश के किस जिले का चयन किया है? तो ये किस जिले का चयन किया है? ऑप्शन बी सिरोही जिले का। दोस्तों ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश के सिरोही जिले का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन ए नागौर रेलवे स्टेशन। दोस्तों ध्यान रखना है, 14 दिसंबर 2022 को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से
सम्मानित किया गया है और यह है राजस्थान का नागौर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किन्हें प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 प्रदान किया गया है, तो ये कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए इकराम राजस्थानी जी, इन्हें मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को प्रदेश के किस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी धैमी कला जयपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, 16 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू के दहमी कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय 387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहां आयोजित किया गया है, तो ये कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए बीकानेर जिले में। ध्यान रखना है, बीकानेर जिले में ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, तो ये किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन ए जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस फिल्म निर्माता को चौथे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है? ऑप्शन बी केसी बोकाडिया जी को। ध्यान रखना दोस्तों, केसी बोकाडिया जी को चौथे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस बांध पर पहला सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है, तो ये किस बांध पर लगाया गया है? ऑप्शन ए माही बांध पर। दोस्तों माही बांध पर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट सैटेलाइट तकनीक गगन का सफल परीक्षण किया है, तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? यह है ऑप्शन ए किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर। दोस्तों ध्यान रखना है, किशनगढ़ देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जहां सैटेलाइट के जरिए खराब मौसम में भी नॉन शेड्यूल विमानों को उतारा जा सकेगा। अब तक यह तकनीक केवल अमेरिका, जापान और यूरोप में ही संभव थी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को किसे पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र भल्ला जी। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला को देश का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्होंने ये कुंदन कला के लिए फेमस है, ध्यान रखना, उन्होंने कुंदन कला को सी श्रेणी का स्थान भी दिलाया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।